हेलो एवरीवन। मैं राकेश यादव स्वागत करता हूं आप सबका यूट्यूब चैनल नर्सिंग ऑफिसर्स एकेडमी पे। तो हम डिस्कस कर रहे हैं आज यूरिनरी ब्लैडर के बारे में। हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें रीनल सिस्टम की एनाटॉमी के बारे में। तो किडनी हम पढ़ चुके हैं, यूरेटर हम पढ़ चुके हैं, नेफ्रॉन्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर। तो यूरिनरी ब्लैडर क्या है? बेसिकली रिजर्वायर है, रिजर्वायर ऑफ यूरिन। टेम्परेरी रूप से रिजर्वायर करता है, होल्ड करके रखता है यूरिन को कुछ समय के लिए। जब और हमें जब नीड होती है, अर्जेंसी ज्यादा बढ़ जाती है, तो हम इसको आगे पास आउट कर सकते हैं। इसकी जो कैपेसिटी है, तो जो यूरिनरी ब्लैडर है उसकी कैपेसिटी होती है 600 टू 800 ml। जो मैक्सिमम जा सकती है 1 लीटर। ये हमारी इसकी कैपेसिटी होती है। कितनी होती है? 600 से 800 ml इसकी कैपेसिटी होती है, जो जा सकती है मैक्सिमम से मैक्सिमम एट 1 लीटर ऑफ यूरिन। नेक्स्ट हम इसमें बात करें कि ये कहाँ से डेवलप होता है। तो ये डेवलप्ड बाय, लास्ट में भी लास्ट वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि डेवलप्ड बाय एंडोडर्म। एंडोडर्म से डेवलप होने वाले ऑर्गन्स हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे। कौन कौन से थे? यूरेटर था, यूरिथ्रा था, एंड हमारा यूरिनरी ब्लैडर था, जो हमारे रीनल सिस्टम से आते हैं। और एक टॉपिक और आता है जो एंडोडर्म से डेवलप होता है, वो होती है हमारी प्रोस्टेट। नेक्स्ट हम बात करें कि कहाँ पे सिचुएशन होता है। तो ये पाया जाता है पेल्विक कैविटी में। पेल्विक कैविटी में। तो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं कि टेम्पररी रिजर्वायर ऑफ यूरिन है। कैपेसिटी 600 से 800 ml होती है, मैक्सिमम 1 लीटर तक जा सकती है। डेवलप्ड बाई कहाँ से होता है? एंडोडर्म से डेवलप होता है। और कहाँ पे पाया जाता है? पेल्विक कैविटी में ये पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें कि कैसा ऑर्गन है। तो ये हमारे पास ऑर्गन है होलो मस्कुलर ऑर्गन। होलो मस्कुलर ऑर्गन। होलो मतलब अंदर से बिल्कुल खोखला है, मस्कुलर मतलब मसल्स का बना हुआ है, ऑर्गन मतलब हमारा कोई भी एक अंग है जो टिश्यूज से मिलके बना हुआ है। एक मसल्स मस्कुलर ऑर्गन है जिसमें मसल्स पाई जा रही हैं, और अंदर से बिल्कुल खाली है। खाली होगा तभी किसी चीज को वो रोक पाएगा, अगर भरा हुआ होगा तो वो अंदर से किसी चीज को रोक नहीं पाएगा। इसीलिए हम इसको नाम देते हैं टेम्पररी रिजर्वायर ऑफ यूरिन। ऐसे ही हमारे पास एक टेम्पररी रिजर्वायर होता है हमारे फूड के लिए, जो होता है हमारा स्टोमक। तो स्टोमक क्या है? टेम्पररी रिजर्वायर ऑफ फूड। वो भी हमारा एक होलो मस्कुलर ऑर्गन है। जैसे हमारा यूरिनरी ब्लैडर एक होलो मस्कुलर ऑर्गन है, वैसे ही। नेक्स्ट हम इसमें बात करें कि होलो मस्कुलर ऑर्गन हो गया। नेक्स्ट हम इसमें बात करें कि इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है। तो इसकी शेप होती है पियर शेप्ड। पियर शेप्ड ये कैविटी होती है। पियर मतलब जो एक मोती का आकार का जो शेप होता है, वैसा इसका शेप होता है। पियर शेप का कैविटी होती है। नेक्स्ट इसमें एक टॉपिक आता है, छोटा सा पॉइंट है, रेजिडुअल वॉल्यूम करके। हम उसको यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम का मतलब है, रेजिडुअल इसको आप कंसिडर कर सकते हैं, या फिर इसको हम समझ सकते हैं रेजिडेंस के ऊपर, कि वो वॉल्यूम जो परमानेंट रूप से यूरिनरी ब्लैडर में प्रेजेंट रहता है, वो हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम होता है। तो ये होता है टोटल कैपेसिटी का 10%, यानी कि लगभग 60 टू 80 ml यूरिन जो होता है वो हमेशा कंटिन्यूअस हमारे यूरिनरी ब्लैडर में पाया जाता है, जो उसको कोलैप्स होने से बचाता है। अगर बिल्कुल खाली होगा तो जो यूरिनरी ब्लैडर है वो आपस में, उसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर से इंटरनल जो दीवारें हैं वो आपस में चिपकने के चांसेस हो जाएंगे। तो उसको बचाने के लिए हमारे पास जो यूरिन पाया जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, वो होता है हमारे पास रेजिडुअल वॉल्यूम। कितना होता है? टोटल कैपेसिटी का 10% हमारे पास जो रेजिडुअल वॉल्यूम है वो पाया जाता है यूरिनरी ब्लैडर में। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं इसके लेयर्स के बारे में। तो टोटल हमारे पास 3 लेयर्स पाई जाती हैं। कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट होती है आउटर लेयर, सेकंड होती है मिडिल लेयर, या जिसको हम नाम देते हैं मस्कुलर लेयर, एंड थर्ड वन होती है इनर लेयर, या फिर हमारी म्यूकोसा। अब इनके बारे में एक एक के बारे में हम डिस्कस करें। आउटर लेयर है जो बनी हुई होती है हमारे पास लूज कनेक्टिव टिश्यूज की, लूज कनेक्टिव टिश्यूज की मिलके बनी हुई होती है। क्या क्या प्रेजेंट होता है? ब्लड वेसल्स पाई जाती है, लिम्फेटिक वेसल्स पाई जाती है, नर्व एंडिंग्स इसमें पाई जाती है। तो ये क्या है? हमारे पास आउटर लेयर है जो लूज कनेक्टिव टिश्यूज की पाई जाती है, ब्लड सप्लाई इसमें पाई जाती है, नर्व सप्लाई भी इसमें पाई जाती है।
नेक्स्ट हम बात करें मिडिल लेयर के बारे में या फिर मस्कुलर लेयर के बारे में, तो जो मसल्स पाई जाती हैं उनका नाम है यहाँ पे डेट्रूसर मसल। डेट्रूसर मसल्स, ये मसल्स पाई जाती हैं। डेट्रूसर मसल्स, जैसे इसमें हमने बात की कि लूज कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ होता है, वैसे हमारी जो मिडिल लेयर है वो स्मूथ मसल्स से बनी हुई होती है, स्मूथ मसल्स। और जो मसल्स का नाम है वो क्या है, डेट्रूसर मसल। और ये जो मसल है ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, तो ये हमारे इनवॉलेंट्री कंट्रोल में पाई जाती है, इनवॉलेंट्री कंट्रोल। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हमारी इनर लेयर या फिर म्यूकोसा के बारे में। तो इनर लेयर और जो म्यूकोसा है उसमें हमारे पास ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यूज पाए जाते हैं। ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यूज, जो हमने डिस्कस किया था यूरोथीलियम के बारे में, कि एक स्पेशल टाइप के टिश्यूज हमारे जो यूरिनरी ब्लैडर है उसमें पाए जाते हैं एंड इनिशियल पोर्शन ऑफ यूरेथ्रा में भी पाए जाते हैं। तो जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यूज हमने वहां पे पढ़े थे कि इनकी जो स्ट्रेच कैपेसिटी होती है जिसकी वजह से ये जो यूरिन है उसको अच्छे से होल्ड कर पाते हैं, तो वो कहाँ पे पाए जाते हैं, इनर लेयर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, जिसको हम क्या नाम देते हैं, म्यूकोसा। ये हो गया हमारे पास तीनों लेयर्स के बारे में। फर्स्ट आउटर लेयर लूज कनेक्टिव टिश्यूज की बनी हुई होती है, ब्लड वेसल्स इसमें पाई जाती है, नर्व एंडिंग्स इसमें पाई जाती है। सेकंड होता है हमारे पास मिडिल या मस्कुलर लेयर, मिडिल या फिर मस्कुलर लेयर जो स्मूथ मसल्स की बनी हुई होती है। कौन सी मसल्स पाई जाती है, डेट्रूसर मसल्स यहाँ पे पाई जाती हैं। इनवॉलेंट्री कंट्रोल में ये मसल्स हमारे पास होती है। नेक्स्ट है हमारी इनर लेयर या फिर म्यूकोजा, ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यूज यहाँ पे पाए जाते हैं। अब एक चीज हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं कि जो मिडिल लेयर है, हमने बात की कि जो डेट्रूसर मसल्स है, वो हमारी जो डेट्रूसर मसल्स है उनका जो अरेंजमेंट है वो भी तीन प्रकार से हमारे पास होता है। कैसे होता है, फर्स्ट आउटर, मिडिल एंड इनर। तीन प्रकार से हमारी जो मिडिल लेयर है, जो मस्कुलर लेयर है, उसकी भी तीन लेयर पाई जाती है। पहले हम देख रहे हैं कि टोटल यूरिनरी ब्लैडर में तीन लेयर होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आउटर मिडल एंड इनर लेयर। अब हम बात कर रहे हैं कि मिडिल जो लेयर है, मस्कुलर जो लेयर है, उसमें भी तीन लेयर्स पाई जाती है। कौन कौन सी होती है, आउटर मिडल एंड इनर लेयर, मतलब जो मसल्स का अरेंजमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम इनको डिवाइड कर रहे हैं। तो आउटर लेयर में जो मसल्स हैं वो अरेंज्ड होती है लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल। जो मिडिल है उसमें अरेंज्ड होती है सर्कुलर मोशन में, एंड जो इनर है उसमें भी हमारे पास अरेंज होती है लॉन्गिट्यूडिनल। तो ये अरेंजमेंट ऑफ मसल्स के अकॉर्डिंग जो मस्कुलर लेयर है उसको तीन भागों में डिवाइड किया गया है। आउटर लॉन्गिट्यूडिनल, मिडिल में पाई जाती है सर्कुलर मसल्स एंड इनर में पाई जाती है लॉन्गिट्यूडिनल। तो ये हो गया हमारे पास लेयर्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर के बारे में। नेक्स्ट हम इसकी बात करते हैं यूरिनरी ब्लैडर के सरफेसेज के बारे में, कि इसमें कितनी सरफेसेज होती है, सरफेस। तो टोटल हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर में चार सरफेस पाई जाती है। कौन कौन सी होती है, फर्स्ट होती है इसमें सुपीरियर, सेकंड इसमें सरफेस होती है पोस्टीरियर, थर्ड वन होती है राइट इंफीरियो लेटरल, एंड लास्ट वन होती है लेफ्ट इंफीरियो लेटरल। कैसे होती है, सुपीरियर ऊपर की तरफ पाई जाती है। जैसे हम जब स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं यूरिनरी ब्लैडर के, तो यूरिनरी ब्लैडर की स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ ऐसे होती है। तो यहाँ से हमारे पास यूरेटर्स आके इसमें ओपन होते हैं पोस्टीरियर के हिस्से से, पोस्टीरियर मतलब पीछे की साइड से, और जो सामने की तरफ पाया जाता है इसमें वो होता है हमारे पास सुपीरियर वाला एरिया। तो ये हमारी सुपीरियर सरफेस है। एंड जो पीछे की साइड है, इसके जो पीछे की साइड है जहाँ पे ये यूरेटर्स ओपन हो रहे हैं, ये हमारी क्या है, पोस्टीरियर सरफेस है। पोस्टीरियर सरफेस पे यूरेटर्स आके ओपन होते हैं। राइट इंफीरियो लेटरल का मतलब है कि जो इसके राइट साइड में पाई जा रही है, इंफीरियो मतलब नीचे की तरफ एंड लेटरल मतलब साइड में। तो जो राइट साइड में नीचे की साइड पाई जा रही है वो हमारी राइट इंफीरियो लेटरल, एंड जो लेफ्ट में पाई जा रही है वो हमारी लेफ्ट इंफीरियो लेटरल सरफेस होती है। तो ये हो गया इसमें सरफेस के बारे में। कितनी सरफेस हुई, टोटल चार सरफेस है, सुपीरियर, पोस्टीरियर, राइट इंफीरियर लेटरल एंड लेफ्ट इंफीरियर लेटरल। नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करते हैं ट्राइगोन के बारे में। एक स्ट्रक्चर पाई जाती है ट्राइगोन। तो ट्राइगोन क्या है, एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है जो कहाँ पे पाई जाती है, जो हमारी पोस्टीरियर में आके ओपन हो रही है यूरेट्रल ओपनिंग्स, एंड जो हमारा नेक ऑफ ब्लैडर में पाया जा रहा है यूरेथ्रल ओपनिंग।
उन तीनों के बीच में एक ट्रायंगुलर एरिया बनता है, उसी को हम क्या नाम देते हैं? ट्राइगोन। तो ट्राइगोन क्या हो गया? एक ट्रायंगुलर एरिया है जो दोनों पोस्टीरियर यूरेट्रल ओपनिंग एंड इंफीरियर यूरेथ्रल ओपनिंग के बीच में पाया जाता है। तो ये हो गया हमारे सरफेस एंड ट्राइगोन के बारे में। नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करें कि इसकी ब्लड सप्लाई क्या है। ब्लड सप्लाई ऑफ यूरिनरी ब्लड। तो जैसा हमने लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था यूरेटर्स, उसमें हमने डिस्कस किया था कि इसको सप्लाई जो करती है वो बेसिकली वेसिकल आर्टरी करती है। वेसिकल आर्टरी, इसी की जो ब्रांचेज है उनसे सप्लाई मिलती है हमारे यूरिनरी ब्लडर को। वेसिकल आर्टरी को दो भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इसकी ब्रांच होती है राइट वेसिकल आर्टरी एंड सेकंड होती है इसमें लेफ्ट वेसिकल आर्टरी। तो ये हमारे पास क्या है? ब्लड सप्लाई। एंड सेकंड वन, इसको जो सप्लाई मिलती है वो मिलती है कुछ ब्रांचेज ऑफ अम्बिलाइकल आर्टरी। अम्बिलाइकल आर्टरी, जो अम्बिलाइकल आर्टरी है हमारे अम्बिलाइकस को सप्लाई करती है, उसकी भी ब्रांचेज इसमें सप्लाई करवाने में मदद करती हैं। एंड थर्ड वन, ब्रांचेज ऑफ ब्रांचेज ऑफ वेजाइनल आर्टरी। वेजाइनल आर्टरी, जो फीमेल्स हैं उनमें जो वेजाइना को सप्लाई करने वाली आर्टरी होती है वेजाइनल आर्टरी, उसकी कुछ ब्रांचेज भी हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है फीमेल्स के अंदर उसको सप्लाई करने में हमारी मदद करती है। तो ब्लड सप्लाई में क्या होगा? वेसिकल आर्टरी दो ब्रांचेज में होती है, राइट एंड लेफ्ट। जो इसके बाद हो गया हमारे पास ब्रांचेज ऑफ अम्बिलिकल आर्टरी एंड नेक्स्ट वन है ब्रांचेज ऑफ वेजाइनल आर्टरी। तो ये हो गए हमारे पास इसमें ब्लड सप्लाई के बारे में। नेक्स्ट इसमें जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे स्पिंक्टर्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में पाए जाने वाले जो स्पिंक्टर्स हैं, जो यूरिन को होल्ड करवाने में और एम्प्टी करवाने में हमारी मदद करते हैं, कर लेते हैं। तो टोटल हमारे पास दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं उनके बारे में हम चलो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट होता है यूरेट्रो वेसिकल स्पिंक्टर। तो जैसा इसका नाम है वैसा ही हम समझ सकते हैं। यूरेट्रो मतलब यूरेटर्स एंड वेसिकल मतलब लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था यूरिनरी ब्लैडर को लेके हमारा जो वेसिकल वर्ड है उसको यूज किया गया है। तो जो यूरिनरी ब्लैडर और जो यूरेटर्स हैं उनकी जो ओपनिंग होती है वहां पे जो स्पिंक्टर पाया जाता है उसको हम क्या नाम देते हैं? यूरेट्रो वेसिकल स्पिंक्टर नाम देते हैं। कितने होते हैं? तो जितने हमारे जो यूरेटर होते हैं उतने ही हमारे स्पिंक्टर्स होंगे। कितने होते हैं? टोटल दो होते हैं। स्मूथ मसल से बने हुए होते हैं, स्मूथ मसल से ये बने हुए होते हैं एंड हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। तो इनवॉल्यूंटरी कंट्रोल पाया जाता है। तो फर्स्ट स्पिंक्टर की हम बात कर रहे हैं यूरेट्रोवेसिकल स्पिंक्टर। कितने होते हैं? टोटल दो होते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? राइट यूरेटर एंड लेफ्ट यूरेटर जहां पे आके ओपन होते हैं वहां पे हमारे पास ये स्पिंक्टर्स पाए जाते हैं। किसके बने हुए होते हैं? स्मूथ मसल्स के बने हुए होते हैं और इनवॉलेंट्री कंट्रोल में हमारे पास पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंक्टर के बारे में। इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंक्टर, इंटरनल यूरिथ्रल स्पिंक्टर मतलब जो यूरिथ्रा में पाया जाने वाला स्पिंक्टर है, कहाँ पे? इंटरनल साइड में। तो इससे हमें पता चल गया कि हाँ एक ना एक एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्पिंक्टर भी होता है। तो हमारे पास टोटल जो यूरिथ्रल स्पिंक्टर है वो कितने हो गए? इंटरनल यूरिथ्रल स्पिंक्टर एंड एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्पिंक्टर। बट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जो यूरिनरी ब्लैडर के साथ कनेक्शन बनाता है वो कौन सा बनाता है? इंटरनल यूरिथ्रल स्पिंक्टर कनेक्शन बनाता है। क्योंकि जो यूरिथ्रा की जो ओपनिंग होती है वहां पे पाया जाने वाला स्पिंक्टर कौन सा होता है? इंटरनल यूरिथ्रल स्पिंक्टर। कितने होते हैं? तो इनके बारे में हम डिस्कस करें कि ये संख्या में एक होता है। ये भी हमारे स्मूथ मसल्स के द्वारा बना हुआ होता है एंड ये भी इनवॉलेंट्री कंट्रोल में होता है। इस पे भी हम कोई कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इनवॉलेंट्री कंट्रोल। तो ये हो गया हमारे यूरिनरी ब्लैडर के स्पिंक्टर्स के बारे में। कौन कौन से? यूरेट्रोवेसिकल स्पिंक्टर टोटल नंबर ऑफ टू, स्मूथ मसल्स के बने हुए होते हैं, इनवॉलेंट्री कंट्रोल में होते हैं। इंटरनल यूरिथ्रल स्पिंक्टर टोटल नंबर एक, स्मूथ मसल्स के बने हुए होते हैं और ये भी हमारे पास इनवॉलेंट्री कंट्रोल में पाए जाते हैं।
तो ये हो गया हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर के बारे में। क्या क्या हम डिस्कस कर चुके हैं यूरिनरी ब्लैडर के बारे में? हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में कि कितने नंबर होते हैं, कहाँ पे पाया जाता है। फिर हमने इसमें डिस्कस किया इसकी लेयर्स के बारे में। फिर हमने डिस्कस किया इसकी सरफेस के बारे में एंड इसकी ब्लड सप्लाई। एंड लास्ट वन इसके स्पिंटर्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर के बारे में। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसमें मिक्चुरेशन के बारे में। मिक्चुरेशन या फिर वॉइडिंग। विक्चुरेशन या फिर वॉइडिंग क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जो यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर्ड यूरिन है उसको हमारी बॉडी से बाहर कैसे निकाला जाए। तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस काम करती है, कौन कौन सी नर्व इसमें काम करती है हमारी। सिंपैथेटिक काम करती है, पैरासिम्पैथेटिक काम करती है, दोनों हमारी इसमें काम करती है। नेक्स्ट हम इसमें बात करें मिक्चुरेशन या फिर वॉइडिंग में कि कितने एमएल पे जाके हमें सेंसेशन स्टार्ट होता है, कितने तक हम इसको होल्ड रख सकते हैं। तो उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे मिक्चुरेशन में। मिक्चुरेशन क्या है? मिक्चुरेशन एक प्रोसेस है, ए प्रोसेस by which urine is passed out of body out of body from यूरिनरी ब्लैडर। जो यूरिनरी ब्लैडर है उसमें जो यूरिन स्टोर है उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालने की जो प्रोसेस है वो हमारा क्या है? मिक्चुरेशन या फिर वॉइडिंग कहलाता है। अब वॉइडिंग की जो नीड है हमें कब पता चलता है, कितने अमाउंट ऑफ यूरिन पे पता चलता है कि हाँ अब हमें फीलिंग आना स्टार्ट हो जाती है कि अब हमें यूरिन पास आउट करना है या हमें यूरिन आया है। तो जो फर्स्ट सेंसेशन आते हैं वो आते हैं हमारे पास 200 से 300 ml ऑफ यूरिन पे। मतलब लगभग 200 से 300 ml जो यूरिन है जब हमारे यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हो जाएगा तब हमें सेंसेशन आने लग जाएंगे कि हाँ हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है वो भरने लगा है और हमें यूरिन पास आउट करने चाहिए। अगर हम इसकी एक्यूरेट बात करें तो वो होता है हमारे पास 250 ml, और अगर रेंज में बात करें तो वो होता है 200 से 300 ml ऑफ यूरिन पे फर्स्ट सेंसेशन आने लग जाते हैं। नेक्स्ट हम इसमें बात कर रहे हैं कि इररेसिस्टेबल कब हमें फील होता है कि हाँ अब हम इससे ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते। इररेसिस्टेबल 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 अर्ज, तो ये हमें फील होती है 600 ml पे। कि 600 ml पे जब यूरिन फिल हो जाता है तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ अब हमारा यूरिन बहुत ज्यादा हम कंट्रोल कर चुके हैं, इससे ज्यादा शायद ही हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे। नेक्स्ट हम इसमें बात करें कि इसकी जो कैपेसिटी है उसको हम पढ़ चुके हैं कि कितनी होती है, 600 से 800 इसकी कैपेसिटी होती है। एंड जो मैक्सिमम से मैक्सिमम जा सकती है वो होती है 1 लीटर। तो जो 600 है वहां पे आके हमें कैसा महसूस होने लग जाता है कि हाँ अब हमें यूरिन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, कि ऐसा लेवल आ गया कि अब तो हमें जो यूरिनरी ब्लैडर है उसको खाली करना ही पड़ेगा, वॉइडिंग करनी ही पड़ेगी, मिक्चुरेशन करना ही पड़ेगा। तो वो कितना है? 600 ml। और जो इसकी कैपेसिटी है फाइनल कैपेसिटी 600 से 800, और जो मैक्सिमम से मैक्सिमम लेवल है उसके आगे हो सकता है कि जो मसल्स हैं वो रप्चर भी हो जाए, तो वो होती है हमारे पास 1 लीटर। ठीक है, तो ये हो गया मिक्चुरेशन के बारे में। नेक्स्ट हम इसमें बात करें कि जो मिक्चुरेशन सेंटर है, मिक्चुरेशन सेंटर, जो मिक्सचुरेशन सेंटर पाया जाता है वो पाया जाता है पोन्स में। पोन्टाइन सेंटर, पोन्टाइन मतलब जो हमारा पोन्स वाला पार्ट है, जो हमारे ब्रेन का पार्ट है, उसका जो पोन्स वाला हिस्सा है उसमें हमारे पास मिक्सचुरेशन सेंटर पाया जाता है। एंड एक इसमें एक सेंटर और होता है जिस सेंटर का नाम है मिक्सचुरेशन रिफ्लेक्स सेंटर। मिक्सचुरेशन रिफ्लेक्स सेंटर। तो जो मिक्सचुरेशन रिफ्लेक्स सेंटर है ये पाया जाता है हमारे पास सैक्रल फ्लेक्सेज में। सैक्रल फ्लेक्सेज, ठीक है, जो हमारी जो स्पाइनल नर्व्स है वो सप्लाई करती हैं सैक्रल फ्लेक्सेस। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। पैरासिम्पैथेटिक जो हमारे नर्व फाइबर्स निकलते हैं वो सैक्रल फ्लेक्सेस से निकलते हैं। तो जो मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स सेंटर है वो पाया जाता है हमारे पास सैक्रल फ्लेक्सेस में, कि हाँ अब हम यूरिन पास आउट कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। जबकि जो मिक्चुरेशन सेंटर है ये हमें फील करवाता है कि आपको यूरिन पास आउट करना है,
जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि ये हमें सेंसेशन आने लग जाते हैं कि हाँ 200 से 300 ml ऑफ यूरिन हो गया, हमें यूरिन पास आउट करना चाहिए। वो किसकी मदद से? मिक्चुरेशन सेंटर। ये हमारे ब्रेन में नर्व एंडिंग के थ्रू गया है कि हाँ फिल हो गया है, खाली करो। ये इरेसिस्टेबल अर्ज, ये भी हमें पता चलता है मिक्चुरेशन सेंटर में, ब्रेन्स में हमारे पास सेंसरी नर्व्स जो लेके जाती हैं, फिर मोटर कमांड लेके आती है कि हाँ खाली करो। बट खाली कैसे करें, कौन खाली करवाएगा? तो खाली करवाने का काम करता है मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स सेंटर। ठीक है, ये कैसे काम करता है अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सैक्रल फ्लेक्सेज, और अगर इस सैक्रल फ्लेक्सेज में कोई भी इंजरी हो जाती है तो यूरिन का रिटेंशन हो जाता है। रिटेंशन ऑफ यूरिन, तो ये एक आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है कि रिटेंशन ऑफ यूरिन अगर हो तो वहां पे क्या कोज हो सकता है। अगर नर्व इंजरीज में हम लेके चले तो क्या हो सकता है कि हमारा जो कोई पेशेंट है जिसके सैक्रल फ्लेक्सेज में इंजरी है, उसका स्पाइनल जो कोड है उसमें डैमेज हुआ है, उसकी वजह से सैक्रल फ्लेक्सेज भी डैमेज हो चुके हैं, तो पेशेंट में रिटेंशन ऑफ यूरिन हमें देखने को मिल सकता है। मतलब पेशेंट यूरिन पास आउट नहीं कर पाएगा, उसको सेंसेशन आएंगे कि हाँ उसका ब्लैडर भर रहा है, पेट फूल रहा है उसका, उसको यूरिन करना है बट वो कर नहीं पाएगा, रिटेंशन हो जाएगा उसको। तो ये हो गया हमारे पास इसमें मिक्चुरेशन के बारे में। अब हम जो डिस्कस किया है हमने कि सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक और जो सैक्रल फ्लेक्सेज है, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स फ्लेक्सेज सेंटर्स है, इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं डिटेल में कि कैसे और ये कहाँ पे जाके काम करते हैं। डिस्कस करते हैं कि जो नर्व कंट्रोल होता है मिक्चुरेशन पे वो होता है हमारे पास सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स जो सिंपैथेटिक हैं वो हमारे पास निकलते हैं T12, L1 एंड L2। थोरेसिक 12, लंबर 1, लंबर 2, यहाँ से हमारे पास सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स निकलते हैं जो काम क्या करते हैं। तो ये हमारे पास काम करते हैं रिलैक्सेशन ऑफ डेट्रूसर मसल्स। डेट्रूसर मसल्स, जो हमारी डेट्रूसर मसल्स हैं जो यूरिनरी ब्लैडर में पाई जाती है, उनको रिलैक्स करवाने का काम करते हैं। अब अगर कोई चीज रिलैक्स होगी तो वो बिल्कुल काम नहीं करेगी, और जो इसका इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर है उसको ये क्लोज करवा देंगे। जो इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर है कहाँ पे पाया जा रहा था? जो यहाँ जहां से यूरिथ्रा की ओपनिंग आ रही थी वहां पे पाया जा रहा था, तो उसको क्या करवा देंगे? इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर को क्लोज करवा देंगे। जिससे क्या होगा, अगर यूरिथ्रा का जो पोर्शन है जहां से यूरिन पास आउट होना चाहिए हमने उसको ही बंद कर दिया है, तो जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है वो फिल होने लग जाएगा। फिलिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। तो अगर यूरिनरी ब्लैडर फिल हो रहा है तो कौन सी नर्व जिम्मेदार है? तो वहां पे हमारे पास नर्व जिम्मेदार है सिंपैथेटिक नर्व, और जो इसके फाइबर्स हैं वो हैं हमारे पास T12, L1 एंड L2। ये फाइबर्स जिम्मेदार हैं यूरिनरी ब्लैडर को फिल करवाने के लिए, फुल करवाने के लिए। तो इनको हम नाम दे सकते हैं नर्व ऑफ फिलिंग, कि जो यूरिनरी ब्लैडर है उसको फिल करने वाली नर्व कौन सी है? सिंपैथेटिक नर्व। कौन कौन सी? T12, L1 एंड L2, ये हमारी क्या है? यूरिनरी ब्लैडर को फिल करवाएंगी। डेट्रूसर मसल्स को रिलैक्स करवाती है, इंटरनल जो यूरिथ्रल स्फिंक्टर है उसको क्लोज करवाती है। सेकंड हम इसमें बात करें पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स के बारे में। पैरासिम्पैथेटिक नर्व, तो पैरासिम्पैथेटिक जो नर्व है वो निकलती हैं S1, S2 एंड S3। S1, S2 एंड S3 से हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स एंडिंग्स निकलती है। ये क्या काम करवाती है? तो ये काम करवाती है इसके जस्ट ऑपोजिट। वो रिलैक्सेशन करवा रही थी, तो ये हमारे पास करवाती है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डेट्रूसर मसल्स। डेट्रूसर मसल्स। अब अगर इन मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा, किसी भी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन है, तो उस होलो ऑर्गन में पाया जाने वाला जो मटेरियल है वो बाहर की तरफ धक्का लगाएगा और बाहर निकलने की कोशिश करेगा। तो जो आईयूएस है वो क्या होगा इस सिचुएशन में? ओपन। और अगर आईयूएस ओपन हुआ तो जो यूरिनरी ब्लैडर है वो हमारा हो जाएगा एम्प्टी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर।
तो जो यूरिनरी ब्लैडर है उसको खाली करवाने का काम कौन करता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। कौन कौन सी ब्रांचेज हैं? S1, S2 एंड S3। डेट्रोसर मसल्स पे काम करती है, उसका कॉन्ट्रेक्शन करवाती है। कॉन्ट्रेक्शन करवाएंगी तो जो अंदर का मटेरियल है, जो यूरिन है, वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? जो इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर है वो ओपन होगा, और जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है वो क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। नेक्स्ट हम इसमें बात करें थर्ड हमारी नर्व सोमेटिक प्यूडेंडल नर्व। सोमेटिक प्यूडेंडल जो नर्व है वो हमारी सैक्रल फ्लेक्सस से निकलती है। कौन कौन सी ब्रांचेज इसमें काम करती हैं? S1, S3 एंड S4। ये हमारी क्या है? सोमेटिक प्यूडेंडल नर्व्स के फाइबर्स हैं, S1, S3 एंड S4। जो हमने अभी डिस्कस किया था सैक्रल फ्लेक्सेज मिक्चुरेशन, जो रिफ्लेक्स सेंटर है सैक्रल फ्लेक्सेज, उसकी ही हमारे पास नर्व है सोमेटिक प्यूडेंडल नर्व। जो कहां से, इसके फाइबर्स कौन कौन से हैं? S1, S3 एंड S4। अब ये क्या काम करते हैं, किस पे काम करते हैं, वो हम देखते हैं। तो इनका जो मसल्स है डेट्रोसर मसल्स, इन पे कोई काम नहीं होता है। तो जब डेट्रोसर मसल्स पे कोई काम नहीं है तो जो इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर है उस पे भी हमारे पास कोई काम नहीं होगा, क्योंकि जब मसल्स पे ही कोई काम नहीं कर रही है तो इंटरनल स्फिंक्टर, जो स्फिंक्टर है हमारा यूरिथ्रल स्फिंक्टर, उस पे भी काम नहीं करेंगी, क्योंकि मसल्स पे काम कर रही थी तो इनको क्लोज करवा रही थी, ठीक है, ओपन करवा रही थी। बट यहाँ पे किसी पे भी काम नहीं करती है। तो ये काम कहाँ करती हैं? तो जैसा हमने बताया था कि यूरिन को हम पास आउट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो वो हमारे कंट्रोल में होता है एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर। ठीक है, ये क्या है? हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल में पाया जाता है। वॉलेंट्री कंट्रोल कि हाँ, अब हमें यूरिन को पास आउट करना है, तो वॉलेंट्री कंट्रोल है, हमारी इच्छा है तो हम एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर को ओपन कर सकते हैं। अगर हमारी इच्छा है कि हमें यूरिन को होल्ड रखना है तो हम एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको बंद रख सकते हैं। तो ये हमारे कंट्रोल में पाया जाता है। तो जो सोमेटिक प्यूडेंडल नर्व है S1, S3 एंड S4, वो काम करती हैं एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर पे। अब एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर को क्या तो ये करवा सकती है क्लोज, या फिर करवा सकती हैं ओपन। अगर क्लोज करवाएंगी तो यूरिन को हम पास आउट नहीं कर पाएंगे, और अगर ओपन करवाएंगी तो हम यूरिन को इजीली पास आउट करवा सकते हैं। प्यूडेंडल है वो जब स्टिमुलेट होगी, ठीक है, स्टिमुलेट होगी तो इसको क्लोज करवाएगी। तो क्लोज किस सिचुएशन में करवाती है? स्टिमुलेशन। जब नर्व स्टिमुलेट हुई तो उसको क्लोज क्लोज करवा देगी, एंड जब रिलैक्स होती है तो उसको क्या करवा देगी? ओपन करवा देगी। सोमेटिक प्यूडेंडल नर्व के फाइबर्स S1, S3 एंड S4 अगर स्टिमुलेट हुई तो एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर क्लोज होगा, अगर रिलैक्स हुई तो वो क्या होगा? ओपन होगा। और ये हमारे क्या है? वॉलेंट्री कंट्रोल में पाई जाती है, जिसकी वजह से हम यूरिन को पास आउट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास नर्व कंट्रोल ओवर मिक्चुरेशन। क्लियर है? तो ये हम कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं हमारे यूरिनरी ब्लैडर के बारे में। यूरिनरी ब्लैडर के बाद नेक्स्ट हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं यूरेथ्रा। ठीक है, तो यूरेथ्रा क्या है? एक पाइपनुमा स्ट्रक्चर है जो कहां से कहां तक पाई जाती है? यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को पास आउट करवाती है हमारी आउट ऑफ बॉडी। यूरेथ्रा क्या है? एक ऐसी स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है,
जो हमारे यूरिनरी ब्लैडर से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कि कहाँ से पाई जा रही है, तो जो यूरिनरी ब्लैडर हुआ, और आउट ऑफ बॉडी का मतलब जो इसका यूरिथ्रा का जो सबसे लास्ट पार्ट है, जिसको हम नाम देते हैं एक्सटर्नल यूरिथ्रल मीटस। एक्सटर्नल यूरिथ्रल मीटस की जो यूरिथ्रा की जो आउटर जो ओपनिंग होती है, जहां से यूरिन को हम पास आउट करते हैं हमारी बॉडी से बाहर, तो वो क्या है हमारा यूरिथ्रा। वहां से वहां तक पाया जा रहा है, यूरिनरी ब्लैडर से लेके एक्सटर्नल यूरिथ्रल मीटर्स के बीच में हमारा कंप्लीट यूरिथ्रा पाया जाता है। कैसी है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। कितने होते हैं? नंबर्स की अगर हम बात करें तो एक होता है। डेवलप कहाँ से होता है? तो हम पिछली क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि जो एंडोडर्म है, जो जर्म सेल है एंडोडर्म, वहां से हमारा जो यूरिथ्रा है वो डेवलप होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें बात करें कि टोटल कितने होते हैं। जो यूरिथ्रा है वो हमारे पास टोटल दो होते हैं, एक होता है फीमेल यूरिथ्रा एंड वन होता है मेल यूरिथ्रा। फर्स्ट वन इज फीमेल यूरिथ्रा एंड सेकंड वन इज मेल यूरिथ्रा। ठीक है। अब फीमेल यूरिथ्रा के बारे में हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करें। नंबर दोनों में सेम है, एक एक पाया जाता है। फीमेल यूरिथ्रा जो है वो काम करता है ओनली एंड ओनली यूरिन आउटपुट के लिए, यूरिन कैरी करता है या कैरी करवाने में मदद करता है फीमेल यूरिथ्रा। लेंथ अगर हम इसकी बात करें तो जो इसकी लेंथ होती है वो होती है 4 सेंटीमीटर। फीमेल यूरिथ्रा की जो लेंथ है वो होती है 4 सेंटीमीटर। इसका जो डायमीटर होता है वो होता है 6 mm। क्लियर है? फीमेल यूरिथ्रा की हम बात कर रहे हैं कि यूरिन कैरी करवाता है, यूरिनरी ब्लैडर से आउट ऑफ बॉडी निकालने में मदद करता है। लेंथ कितनी होती है? तो जो फीमेल यूरिथ्रा है उसकी लेंथ होती है 4 सेंटीमीटर। इसका जो डायमीटर होता है वो होता है हमारे पास 6 mm। इसमें जो टिश्यूज पाए जाते हैं, तो हमने एक चीज डिस्कस की थी, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, जब हम टिश्यू पढ़ रहे थे कि जो इनिशियल जो पोर्शन है वहां पे हमारे पास पाए जाते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू, ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू। एंड जो डिस्टल पार्ट है, इनिशियल हो गया, एंड जो लेटर डिस्टल या फिर जो हमारा बाद वाला पार्ट है उसमें पाए जाते हैं हमारे पास स्ट्रेटिफाइड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यूज। ठीक है। तो ये टिश्यूज हो गए। इनिशियल पार्ट में ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है, एंड जो डिस्टल पार्ट है उसमें हमारे पास पाए जाते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यूज। अब नेक्स्ट हम इसमें बात करें कि जो फीमेल यूरिथ्रा है उसकी लंबाई शॉर्ट होने की वजह से, उसकी लंबाई क्या है? 4 सेंटीमीटर होती है, मतलब बहुत कम है। उसकी वजह से फीमेल्स में यूटीआई होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। यूटीआई बोले तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। क्यों होते हैं? इसकी लेंथ की वजह से। फर्स्ट वन चीज। सेकंड वन चीज, जो फीमेल यूरिथ्रा है वो आके ओपन होता है वेस्टिब्यूल एरिया में। वेस्टिब्यूल एरिया में जस्ट above the vaginal openings, vaginal openings। तो कहां पे आके ओपन होता है? वेस्टिब्यूल एरिया में आके ओपन होता है, जस्ट अबव द वेजाइनल ओपनिंग्स। मतलब किन किन के बीच में ओपन होता है? हमारे जो फीमेल्स हैं उनमें यूरिथ्रा, क्लाइटोरिस एंड वेजाइनल ओपनिंग के मिड में हमारे पास जो फीमेल यूरिथ्रा है वो आके ओपन होता है। तो एंड सेकंड लास्ट वन चीज, जो यूरिथ्रा की जो ओपनिंग है, जो वेस्टिब्यूल वाला पार्ट है, वो हमारे एनस के बिल्कुल पास होता है। उसकी वजह से भी यूटीआई होने के चांसेस फीमेल्स में ज्यादा होते हैं। तो क्या क्या रीजन हुए फीमेल्स में यूटीआई होने के चांसेस ज्यादा होने के? फर्स्ट वन, इसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर का होता है, इन्फेक्शन बहुत जल्दी से असेंड करता है। सेकंड वन चीज कि एनस एरिया के पास में इसकी जो ओपनिंग होती है वो पाई जाती है। ज्यादा डिफरेंस है नहीं हमारे एनल एरिया और जो क्लाइटोरिस है, सॉरी, जो यूरिथ्रल ओपनिंग है उनके बीच में। ठीक है। तो वेस्टिब्यूल और जो एनस है उसके बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, तो उसकी वजह से भी यूटीआई होने के चांसेस ज्यादा होते हैं फीमेल्स में। एंड सेकंड, सॉरी, लास्ट वन चीज फीमेल यूरिथ्रा के बारे में
कि जो फीमेल्स हैं उनमें जो एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर है, एक्सटर्नल यूरिथ्रल जो स्फिंक्टर है वो डेवलप अच्छी तरीके से नहीं होता है, तो हम इसको कह सकते हैं कि लेस डेवलप्ड। तो अगर कोई चीज लेस डेवलप्ड होगी तो वो अपना फंक्शन अच्छे से नहीं कर पाएगी, और इसका हमने अभी अभी फंक्शन पढ़ा है कि हम यूरिन पास आउट करें या ना करें हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग, वो किस कौन कंट्रोल करता है, हमारा एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर। अब अगर यही चीज लेस डेवलप्ड होगी तो जो इनकंटिनेंस है, इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन, वो डेवलप हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे कंप्लीट फीमेल यूरिथ्रा के बारे में। सेकंड हम इसमें बात करते हैं मेल यूरिथ्रा के बारे में। मेल यूरिथ्रा, अब इसमें क्या क्या पॉइंट इंक्लूड किए गए हैं, तो जैसे हमने फीमेल यूरिथ्रा में डिस्कस किया था कि वो सिर्फ यूरिनरी फंक्शन करवाता है, जबकि जो मेल है उनमें यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव दोनों फंक्शंस करवाता है मेल यूरिथ्रा। नंबर्स इसके भी एक होते हैं। नंबर के बाद हम इसमें डिस्कस करें कि इसकी टोटल लंबाई कितनी होती है, तो इसकी जो टोटल लंबाई होती है वो होती है 20 से 25 सेंटीमीटर। मेल यूरिथ्रा की लंबाई कितनी होती है, 20 से 25 सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो चांसेस है, मोर चांसेज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन इन फ्लो ऑफ यूरिन, फ्लो ऑफ यूरिन, जो यूरिन का फ्लो है उसके ऑब्स्ट्रक्शन होने के चांसेस मेल यूरिथ्रा में ज्यादा होते हैं कंपैरिजन टू फीमेल यूरिथ्रा, जबकि फीमेल यूरिथ्रा में यूटीआई होने के चांसेस ज्यादा होते हैं कंपैरिजन टू मेल यूरिथ्रा। लेंथ हो गई 20 से 25 सेंटीमीटर। कहां से डेवलप होता है, तो ये वाला भी हमारा डेवलप होता है एंडोडर्म से। तो ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव फंक्शंस, दोनों फंक्शंस परफॉर्म करता है। टोटल नंबर एक होता है, 20 से 25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। यूरिन के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, और कहां से डेवलप होता है, एंडोडर्म से ये हमारे पास डेवलप होता है। अब हम बात करें कि जो मेल यूरिथ्रा है उसको भी हम दो भागों में बांटते हैं। मेल यूरिथ्रा, इसको हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। ठीक है। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, एंटीरियर में हम बात करें प्रोक्सिमल बल्बार यूरेथ्रा, एंड एंटीरियर का सेकंड पार्ट कौन सा होता है, डिस्टल पेनाइल यूरेथ्रा। मेल यूरेथ्रा जो है वो 20 से 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, तो इसके हम पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करके पढ़ रहे हैं कि एंटीरियर पार्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट। एंटीरियर पार्ट में दो हिस्से, प्रोक्सिमल बल्बार यूरेथ्रा एंड डिस्टल पेनाइल यूरेथ्रा। ऐसे ही हमारे पास पोस्टीरियर में भी दो भागों में डिवाइड किया गया है इसको। फर्स्ट होता है इसमें प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा एंड सेकंड होता है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। तो टोटल अगर हम बात करें कि मेल यूरेथ्रा में कितने पार्ट हो गए, तो टोटल हमारे पास चार पार्ट होते हैं मेल यूरेथ्रा में। कौन कौन से होते हैं, प्रोक्सिमल बल्बार यूरेथ्रा, डिस्टल पेनाइल यूरेथ्रा, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा एंड मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। सीरियल से इनको अगर हम नंबरिंग दें कि सबसे पहले कौन सा होता है यूरिनरी ब्लैडर की तरफ, तो वहां पे हमारे पास पोस्टीरियर हिस्से में फर्स्ट होता है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, उसके बाद नंबर आता है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा का, नेक्स्ट थर्ड वन पे आता है प्रोक्सिमल बल्बर यूरेथ्रा का, और फोर्थ वन पे पाया जाता है हमारे पास डिस्टल पेनाइल यूरेथ्रा। ये इनको हम नंबरिंग दे रहे हैं, कैसे नंबरिंग दे रहे हैं कि यूरिनरी ब्लैडर से एंड एक्सटर्नल यूरिथ्रल जो मीटस है उनके बीच में पाए जाने वाले। कहां से शुरू किया है हमने, यूरिनरी ब्लैडर से शुरू किया है और एक्सटर्नल यूरिथ्रल मीटस की तरफ हम चल रहे हैं। तो सबसे पहले नंबर पे कौन सा आता है, प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, उसके बाद आता है मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा, फिर आता है हमारे पास प्रोक्सिमल बल्बार यूरिथ्रा, एंड लास्ट में आता है डिस्टल पेनाइल यूरिथ्रा। जो आपका एक्सटर्नल यूरिथ्रल मीटस है वो इसी का एक पार्ट है। तो नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करते हैं जो यूरिथ्रा के पार्ट हमने पढ़े उनको एक बार देख लेते हैं पॉइंट पॉइंट की, उनमें भी क्या क्या चीजें हैं।
तो फर्स्ट वन हम इसमें डिस्कस करेंगे पोस्टीरियर यूरिथ्रा। पोस्टीरियर यूरिथ्रा, जैसा अभी मैंने बताया था कि पोस्टीरियर का जो प्रोस्टेटिक पार्ट होता है वही हमारे पास सबसे पहले पाया जाता है, तो हम यहीं से इसको पढ़ने स्टार्ट करते हैं। पोस्टीरियर यूरिथ्रा, इसके हमने दो पार्ट बताए थे। फर्स्ट इसमें बताया था प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, स्टेटिक यूरिथ्रा, एंड सेकंड वन हम इसमें डिस्कस किया था मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा। अब क्या क्या होते हैं, इनकी लेंथ कितनी होती है, एंड क्या इनमें प्रेजेंट होता है, उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा है उसकी जो लंबाई होती है वो होती है 5 सेंटीमीटर। इसमें अगर हम इनको डिवाइड करें तो जो प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा है उसकी लंबाई होती है हमारे पास 3 सेंटीमीटर, और जो मेम्ब्रेनस होता है उसकी होती है 1 से 2 सेंटीमीटर। तो ये हो गया लेंथ के बारे में कि जो टोटल पोस्टीरियर यूरिथ्रा है वो हमारा 5 सेंटीमीटर का होता है। दो भागों में हमने उनको डिवाइड कर दिया, प्रोस्टेटिक एंड मेम्ब्रेनस। तो जो प्रोस्टेटिक है उसकी लेंथ कितनी होती है, 3 सेंटीमीटर, एंड जो मेम्ब्रेनस है उसकी हमारे पास लेंथ होती है 1 से 2 सेंटीमीटर। सेकेंड वन चीज, जो प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा है वो हमारा प्रोस्टेट जो ग्लैंड होती है मेल्स में, ठीक है, तो जो प्रोस्टेटिक ग्लैंड है उसके द्वारा सराउंडेड रहता है, मतलब जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा के चारों तरफ पाई जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट वन चीज, इसमें जो इजैकुलेटरी डक्ट है, इजैकुलेटरी डक्ट जो सीमन को लेके आती है सेमिनल वेसिकल से, टेस्टिकुलर से, तो जो इजैकुलेटरी डक्ट है जो यूरिथ्रा में आके ओपन होती है, तो वो कौन से वाले यूरिथ्रा में आके ओपन होती है, तो वो होती है हमारे पोस्टीरियर यूरिथ्रा के प्रोस्टेटिक पार्ट में, जहां पे हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड उसको चारों तरफ से घेरे हुए होती है। वहीं पे एक डक्ट आके ओपन होती है जो सीमन को लेके आने का काम करती है, और उस डक्ट का क्या नाम है, इजैकुलेटरी डक्ट। नेक्स्ट हम इसमें बात करें कि ये कहां पे पाया जाता है, जो प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा है वो पाया जाता है इंटरनल, इंटरनल यूरिथ्रल स्पिंक्टर एंड एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्पिंक्टर के बीच में पाया जाता है। कौन सा, प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा। कहां से कहां तक बीच में पाया जाता है, इंटरनल यूरिथ्रल स्पिंक्टर से लेके एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्पिंक्टर तक हमारे पास पाया जाता है। इजैकुलेटरी डक्ट आके ओपन होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड के प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है वो इसके चारों तरफ पाई जाती है, और जो इसकी लेंथ होती है वो होती है 3 सेंटीमीटर। तो जो मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा है उसकी लेंथ हम देख चुके हैं कि 1 से 2 सेंटीमीटर का पाया जाता है। एंड ये जो सिचुएशन होती है इसकी, ये होती है यूरो जेनाइटल डायफ्राम, एक टिश्यूज का बनी हुई स्ट्रक्चर है हमारे पास जिसको हम नाम दे रहे हैं यूरोजेनाइटल डायफ्राम। तो इस यूरोजेनाइटल डायफ्राम के अंदर ही हमारा मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा रन करता है, या फिर इसी के अंदर पाया जाता है, रन थ्रो यूरोजेनाइटल डायफ्राम। की जो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा है वो कहां से निकलता है, तो जो यूरोजेनाइटल डायफ्राम है उसके अंदर से निकलता है, ठीक है। और जो हमारा एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर है वो यहीं पे पाया जाता है यूरोजेनाइटल डायफ्राम में। क्लियर है। तो क्या क्या पॉइंट हमने इसमें पढ़े हैं, पोस्टीरियर यूरिथ्रा में 5 सेंटीमीटर का होता है, दो भागों में बांटा, एक 3 सेंटीमीटर, एक 1 से 2 सेंटीमीटर। प्रोस्टेटिक में हमने देखा, सॉरी, प्रोस्टेट ग्लैंड इसको चारों तरफ से कवर करके रखती है, इजैकुलेटरी डक्ट पाई जाती है। कहां से कहां तक पाया जाता है, इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर से एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर के बीच में पाया जाता है। एंड सेकंड वन चीज मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा के बारे में कि 1 से 2 सेंटीमीटर का होता है, यूरोजेनिटल डायफ्राम से होके निकलता है, और जो एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर है वो हमारा इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट हम इसमें बात करें कि जो मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा है उसमें सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं इंजरी होने के। इंजरी के चांसेस कहां पे होते हैं, मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा। एंड ऑब्स्ट्रक्शन होने के चांसेस कहां पे होते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन होने के जो चांसेस है वो होते हैं प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा में। क्यों होते हैं, कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है अगर उसका साइज बढ़ गया है, नॉर्मल साइज है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई एक पाइप है, उस पाइप के चारों तरफ से हमारे पास एक ग्लैंड पाई जा रही है। अब अगर वो ग्लैंड का साइज बढ़ेगा तो वो उस पाइप को कंस्ट्रिक्ट कर देगी, उसको दबा देगी, उसको ऑब्स्ट्रक्ट करेगी, तो जो यूरिन फ्लो है वो हमारा ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा में। और जो इंजरी होने के चांसेस है वो हमारे पास होते हैं मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा।
क्यों? क्योंकि ये मेम्ब्रेन का बना हुआ है, एक टिश्यूज का बना हुआ होता है। अगर कोई चोट लगती है तो हो सकता है यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले चोट लग जाए और हमें इंजरी होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा में। पोस्टीरियर के बाद हम डिस्कस करते हैं एंटीरियर यूरेथ्रा। एंटीरियर यूरेथ्रा, इसको भी हमने दो भागों में बांटा था, प्रोक्सिमल बल्बार यूरेथ्रा एंड डिस्टल पिनाइल यूरेथ्रा। ठीक है, इसको भी हमने दो भागों में डिवाइड किया है। लेंथ की अगर हम बात करें तो हमने टोटल पढ़ा है कि 20 से 25 सेंटीमीटर का होता है हमारा यूरेथ्रा, जिसमें से हम 5 सेंटीमीटर के बारे में पढ़ चुके हैं पोस्टीरियर यूरेथ्रा में। तो जो एंटीरियर यूरेथ्रा है उसकी हमारे पास जो टोटल लंबाई होती है वो होती है 15 से 20 सेंटीमीटर। 15 से 20 सेंटीमीटर हमारे पास लंबाई होती है किसकी? एंटीरियर यूरेथ्रा की। अब हम इस लंबाई को डिवाइड करते हैं तो जो हमारा प्रोक्सिमल है वो हमारे पास होता है 2 से 3 सेंटीमीटर का, एंड जो डिस्टल होता है वो होता है 13 टू 17 सेंटीमीटर। क्लियर है? प्रोक्सिमल बल्बार यूरेथ्रा कितना होता है? 2 से 3 सेंटीमीटर, एंड डिस्टल जो फ्रंट यूरेथ्रा है वो होता है 13 से 17 सेंटीमीटर। प्रोक्सिमल में क्या पाया जाता है? हमारे पास दो ग्लैंड पाई जाती हैं, और ये जो ग्लैंड है इनका जो साइज होता है वो होता है पी साइज। मतलब जितना मटर के दाने का साइज होता है उतना ही हमारे पास साइज की दो ग्लैंड्स पाई जाती है, जो क्या फंक्शन करती हैं? प्री इजाकुलेशन में मदद करती हैं। प्री इजाकुलेशन, प्री इजाकुलेशन में मदद करती है। और जो ये ग्लैंड्स है इन ग्लैंड्स का नाम हमारे पास होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। इन्हीं ग्लैंड्स को हम दूसरा नाम देते हैं कार्पर्स ग्लैंड। कार्पर्स ग्लैंड। ठीक है, तो ये हो गया प्रोक्सिमल बल्बार यूरेथ्रा में क्या क्या पॉइंट हमने पढ़े हैं कि 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, दो ग्लैंड्स पाई जाती हैं जिनका साइज मटर के दाने के आकार का होता है। किसमें मदद करती हैं ये ग्लैंड्स? प्री इजैकुलेशन में मदद करती हैं। और इन सेल्स का नाम, सॉरी, इन ग्लैंड्स का नाम क्या होता है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या फिर कॉपर्स ग्लैंड। सेकंड हम बात करें कि डिस्टल जो ट्रायल यूरिथ्रा है 13 से 17 सेंटीमीटर का होता है, और इनमें जो टिश्यूज पाए जाते हैं तो वो टिश्यूज इसमें पाए जाते हैं कॉर्पस स्पंजियोसम, स्पंजियोसम एंड कॉर्पस कैवर्नोसा, कैवर्नोसा। तो ये क्या है? दो टिश्यूज पाए जाते हैं, कार्पस स्पंजियोसम एंड कार्पस कैवर्नोसम। इन्हीं दोनों जो टिश्यूज है इन दोनों टिश्यूज के बीच में खाली स्पेस पाया जाता है। जब ब्लड सप्लाई उसमें फिल होती है तो जो पेनिस है इसको हम दूसरा नाम दे सकते हैं पेनिस। जो डिस्टल ट्रायल यूरिथ्रा है वही हमारा क्या है? पेनिस। जब इन दोनों टिश्यूज के बीच में जो स्पेस होता है उनमें जब ब्लड सप्लाई फिल होती है तो उसकी वजह से क्या होता है? पेनिस का इरेक्टाइल होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास डिस्टल नाइल यूरिथ्रा के बारे में। तो ये कंप्लीट हम डिस्कस कर चुके हैं मेल यूरिथ्रा के बारे में। अब जो मेल यूरिथ्रा है उसको एक बार हम डायग्रामेटिक समझ लेते हैं। तो कौन कौन से इसमें पार्ट हमने जो डिस्कस किए थे उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, जहां से हमारा यूरिथ्रा स्टार्ट होता है, जहां पे हमने बात की थी कि इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर पाया जा रहा है। तो ये हमारा इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर है। उससे नीचे आया तो सबसे पहले हमारे पास आता है प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा। ठीक है, जिसको कवर करके रखती है हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड। ये हमारी क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड है जो प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा को कवर करके रखने का काम करती है। सेकंड हमने इसमें बताया था कि एक इजैकुलेटरी डक्ट आके ओपन होती है, तो ये हमारी इजैकुलेटरी डक्ट है। कहां से आती है? सेमिनल वेसिकल से। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें कि उसके बाद हमने बात की थी कि यूरोजेनिटल डायफ्राम से होता हुआ हमारा जो यूरिथ्रा है वो निकलता है, उसको हम क्या नाम देते हैं? मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा। तो जो ये यूरिथ्रा है ये हमारा क्या है? मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा। और यहीं पे हमारे पास एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर पाया जाता है। ये हमारा क्या है? कंप्लीट यूरोजेनिटल डायफ्राम। उसके नीचे आता है हल्का सा जो ये उभार नुमा है, ये हमारा क्या है?
प्रोक्सिमल बल्बार यूरेथ्रा, यहीं पे हमारे पास कोपर्स ग्लैंड पाई जाती है जो प्री इजैकुलेशन में हमारी मदद करती है। नेक्स्ट हमारा क्या है, डिस्टल पिनाइल यूरेथ्रा। जो बचा हुआ है ये हमारा डिस्टल पिनाइल यूरेथ्रा है, जिनमें टिश्यूज पाए जा रहे हैं कार्पस कैवर्नोसम एंड कार्पस स्पंजियोसम, जिनके अंदर की ब्लड फिल होता है और इरेक्शन में मदद करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि ये हमारा क्या है, एक्सटर्नल यूरिथ्रल म्यूकस, जहां से हम यूरिन को पास आउट करते हैं। ये हमारा ग्लैंड्स पेनिस और यहाँ पे पाई जाने वाली फोर स्किन। अब प्रोक्सिमल एंड जो डिस्टल है ये दोनों हमारे टाइप होते हैं एंटीरियर के, और जो प्रोस्टेटिक है और जो मेम्ब्रेनस है ये दोनों होते हैं हमारे पास पोस्टीरियर यूरिथ्रा के। तो ये हो गया हमारे कंप्लीट यूरिथ्रा के बारे में। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया है यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा के बारे में। तो जो यूरिनरी ब्लैडर है वो उसका बेसिकली काम क्या हुआ, तो उसका बेसिकली हमने बताया कि टेम्पररी रिजर्वायर ऑफ यूरिन, एंड जो यूरिथ्रा है वो दो फंक्शंस करता है, फीमेल्स में सिर्फ यूरिनरी फंक्शन, एंड जो मेल्स है उनमें यूरिनरी के साथ साथ रिप्रोडक्शन में भी मदद करता है। तो ये हो गया कंप्लीट हमारी आज की क्लास के बारे में। थैंक यू। अगर आप सभी को हमारी क्लासेस पसंद आ रही हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।